आज बच्चों हम क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का अध्ययन करते हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करिए। समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। चलिए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो गुणनखंड कर लेते हैं। 5 माइनस 3 5 माइनस 2 x माइनस 10 बराबर 0। इसे हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। इसे हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 5, 2 कॉमन लिया तो x माइनस 5, तो x माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 बराबर। आपका आ गया x माइनस 5 बराबर 0, मतलब x बराबर आ गया 5, x बराबर 5 और x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर हो गया माइनस 2। तो हमारे मूल आ गए हमारे 5 कामा माइनस 2, 5 कामा माइनस 2। ये क्या हो गया बच्चों? आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस, मतलब 6 दूनी 12, 12 कैसे गुणनखंड करना है जिनका अंतर 1 है। 2x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, x माइनस 6 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर। इसमें हमने x कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3, इसमें 2 कॉमन लिया, इसमें हमने 2 कॉमन लिया, 6 दूनी 12, 12 4 3 12, 4 माइनस 3 बच्चों, 4 माइनस 3 होगा, 4 माइनस 3। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4x या 4x माइनस 3x। चलिए यहाँ पर हमने 2x कॉमन लिया तो x बचेगा और प्लस 2x कॉमन लिए 2x, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। यहाँ पर हम 3 कॉमन लिया, x प्लस 2 बच जाएगा। तो जाएगा x प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर हो गया माइनस का 2, x बराबर माइनस 2। 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर हो गया 3/2, 3/2। इसलिए मूल हमारे आ गए हमारे माइनस 2 कामा 3/2, माइनस 2 कामा 3/2। ये क्या हो गया बच्चों? आंसर आ गया। क्या हो गया हमारा? आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5/2 बराबर 0। इसको करते हैं तो अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। इसमें हमने अंडर रूट 2x कॉमन ले लिया तो x प्लस अंडर रूट 2, यहाँ पर हमने 5 कॉमन लिया, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो x प्लस अंडर रूट 2 और यहाँ पर होगा अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। तो हमारा आ गया बच्चों x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, x बराबर माइनस अंडर। दूसरा मूल हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, 2x बराबर माइनस के 5, x बराबर हो गया माइनस 5/√2, माइनस 5/√2। तो मूल हमारे क्या आ गए बच्चों? मूल हमारे आ गए √2 कामा माइनस 5/√2। ये क्या हो गया बच्चों? हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो इसके मूल याद करते हैं। हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। 8 एलसीएम हो गया तो 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो हमारे पास 8 इधर चला गया, 16x स्क्वायर 8x प्लस 1 बराबर 0। हम इसको ऐसे कर सकते हैं 4 एकम 4, 4 प्लस 4 x प्लस 1 बराबर 0।
तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इसमें हमने 4x कॉमन ले लिया तो x 4x माइनस 1, इसमें हमने कॉमन लिया 1 तो 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x माइनस 1 और दूसरा भी आ गया 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x बराबर कितना हो गया 1, x बराबर 1/4, x बराबर 1/4। दूसरा भी ऐसे ही आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। तो हमारे मूल आ गए, ये हमारे मूल आ गए, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 100 का, इसका हो जाएगा 100x² 10 प्लस 10 x प्लस 1 बराबर 0। तो हो जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। 10x इसमें कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 10x माइनस 1, इसमें हमने एक कॉमन लिया 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x माइनस 1 यहाँ हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, इस बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो x बराबर कितना हो गया बच्चों 1/10, 1/10। इसी प्रकार आपका इसका आ जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। तो हमारे पास मूल आ गए हमारे 1/10 कामा 1/10, 1/10 कामा 1/10, ये हमारे मूल हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 54 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। चलो माना कि जान के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास हो जाएंगे, आपके 45 माइनस x कंचे, 45 माइनस x कंचे। ठीक है बच्चों, चलिए 45 माइनस। अच्छा इसके बाद 5 कंचे खो जाते हैं। 5 कंचे खोने पर जान के पास x माइनस 5 कंचे हो जाएंगे और जीवंती के पास 45 माइनस x माइनस 5, मतलब कहने का उसके पास हो जाएंगे 40 माइनस x कंचे। प्रश्नानुसार अब ये कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 124 है। तो पहला हमारा है x माइनस 5 और इसका 40 माइनस x बराबर 124। इसको हल कर लेते हैं। 40x माइनस 5 को 20, 200 माइनस x² और माइनस 5x और माइनस 124 बराबर 0। अब हमारे पास आ गया माइनस x² और प्लस 45x और यहाँ पर आएगा आपका ये कितना 324 बराबर। माइनस कॉमन लेते हैं, x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अर्थात हमारे पास समीकरण बन गया 45x प्लस 324 बराबर 0, 324 बराबर 0। अब इसके हमें ऐसे गुणनखंड करना है जिनका जोड़ने से 50 आ जाएगा। 45 और इसका चलिए कर लेते हैं 324 करेंगे तो 2 कम 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 से फिर करेंगे 8 1, फिर 3 से करेंगे 9 और 27
इसके बाद फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 9, तो आपका आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। हमें कितना लाना है 45, तो 3 त्रिकोणों से 27, 27 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 27, 3 त्रिकोणों तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 प्लस 9, 36 प्लस 9, 3 त्रिकोणों 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 प्लस 9 माइनस 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 प्लस 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। एक्स कॉमन, x माइनस 36, यहाँ से 9 कॉमन, तो x माइनस 36 बराबर 0। x माइनस 36 बराबर 0, तो जाएगा x माइनस 36, तो आपका x माइनस 9 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया 9, x बराबर 9। इसका मतलब हो गया हमारे पास जो जॉन के पास कंचे थे, जॉन के पास थे 9 और 9 कंचे, कितने कंचे 9 कंचे। तो अब हमें लिखना है जीवंती के पास, जीवंती के पास थे, जीवंती के पास हो जाएंगे आपके 45 माइनस एक्स मीन्स 45 माइनस 9 36, 36 कंचे, 36 कंचे। ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया, ये क्या हो गया आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है। माना कि दो संख्याएं एक आपकी x तथा दो संख्या x तथा 27 माइनस x है। प्रश्नानुसार एक x है, दूसरी कौन सी है 27 माइनस x बराबर 182। गुण कर लो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। माइनस कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। हमारे पास समीकरण आ गया 27x प्लस 182 बराबर 0। अब हमें 182 कैसे गुणनखंड करना है, जिनका जोड़ने से 13 और 14 ले लेते हैं, 13 और 14 तो 4 14 3 42, 4 80, 14 कम 14, 14 4 14 4 18। हाँ ये हो गया सही है। एक्स स्क्वायर 13 प्लस 14 14 एक्स प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 13, 14 कॉमन लिया, एक्स माइनस 13 बराबर 0। एक्स माइनस 13 यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 14, तो एक्स माइनस 13 बराबर 0। एक्स मतलब 13 आ गया, एक्स बराबर 13 आ गया। इसका मतलब और एक हमारा आ गया 14, तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। तो वो संख्याएं आ गई, वे संख्या x बराबर 13, x बराबर 14। तो वे संख्याएं हमारी आ गई, वे संख्याएं 13 तथा 14 है, 13 14 14। ये क्या हो गया बच्चों आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार x का होल स्क्वायर प्लस इनका दोनों का वर्ग लगा करके कितना है योग 365 है। कितना है 365 है। इसका खोल लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 बराबर x
2x स्क्वायर 2x माइनस 364 बराबर 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर। चलिए हाँ कर लेते हैं। हमें आज क्या करना है, 14 माइनस 13 करते हैं तो 1 आ जाएगा, और इनका गुणनखंड करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर। तो हमारा आ जाएगा बेटा x कॉमन लिया, x प्लस 14, इसमें 13 कॉमन लिया, x प्लस 14 बराबर 0, x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर, तो x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया, 13 आ गया, x बराबर 13। और जो हमारे पास ये है x, देखिए x प्लस 14 और x ये आपका 13 है, कितना है, 13 है बराबर। अब इसमें x माइनस 13 0, और आपका अगर x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14, जो ये अमान्य है, इसलिए वे जो संख्याएं होंगी कौन कौन सी होंगी, x प्लस 1, इसका मतलब 13 और 13 प्लस 1, तो हमारे पास संख्या आ गई 13, 14। ये क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया, क्या हो गया, आंसर आ गया। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई जो हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण जो दिया है वो दिया है आपका 13 सेंटीमीटर। देखिए ये चित्र बन गया, ये हमने क्या माना आधार x, ये x माइनस 7, ये हो गया 13, A B C। पाइथागोरस प्रमेय से तो हमारा हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का कर्ण 13 का स्क्वायर आधार x का स्क्वायर लंब x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 69 x स्क्वायर से 49 माइनस 14x 169 x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। चलिए उधर कर देते हैं सब, 2x स्क्वायर 14x प्लस 49 माइनस 169, 0 बराबर 2x स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 14x और माइनस के 0 2 120। अब हम इसमें कॉमन ले सकते हैं 2, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, समीकरण हमारे पास आ गया 7x माइनस 60 बराबर 0। अब हम इसके ऐसे गुणनखंड करें, इसके ऐसे गुण का x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, यहाँ तक आ गया। अब इसके हमें ऐसे गुणनखंड करना है जिनका 60 आ जाए 15 अट्ठे 12 पंचे 60, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 12 पंचे 60 बराबर x स्क्वायर 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, 60 बराबर 0। x स्क्वायर x कॉमन लिया तो x माइनस 12, 5 कॉमन लिया x माइनस 12 बराबर 0, तो आपका हो जाएगा x माइनस 12 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, तो x माइनस 12 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया, x बराबर 12 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 12। अब देखिए इसीलिए दो अन्य भुजाएं अब आपका एक तो x था और एक x माइनस 7, एक तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और एक हो जाएगा 12 माइनस 5 मतलब 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर।
12 और 7 सेंटीमीटर। ये आपके क्या हो गया बेटा, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। माना कि बर्तनों की संख्या x और प्रत्येक नग की लागत को करा दुगने से 3 अधिक है, 2x प्लस 3 रुपए। प्रश्नानुसार 2x प्लस 3 बराबर 90। गुणा कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 90 दूनी 180। अब 180 के ऐसे फैक्टर करना आपको, 180 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका अंतर 3 आ जाए। चलिए कर लेते हैं 180 के ऐसे फैक्टर। 2 का भाग देंगे 90, यहाँ पर आएगा 45, फिर 3 से देंगे 15, तो 15 माइनस 12 हमें मिल गई संख्या बराबर 90 बराबर। ध्यान दे 2x स्क्वायर 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इसमें हम क्या करें, x कॉमन ले लें। 2x प्लस 15, इसमें हमने कॉमन ले लिया आपका 6, तो आपका आ जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0। 2x प्लस 15 और यहाँ पर आएगा x माइनस 6। 2x प्लस 15 x माइनस 6 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 15, x बराबर माइनस 15 बटे 2। ये क्या है, आग्रिम है, मतलब आमान है। x माइनस 6 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। इसलिए बर्तनों की जो संख्या होगी, वो आ गई आपकी 6, और प्रत्येक नग की लागत जो आएगी, लागत आएगी 2x प्लस 3। इसका मतलब हो गया 2 गुणे 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 कितना आ गया बच्चों, 15 रुपए। कितना आ गया, 15 रुपए। एक आंसर ये आ गया हमारा और एक आंसर हमारी आ गया। समझ आ गया बच्चों, कोई दिक्कत? जय हिंद, जय